हेलो एवरीवन। करमध्य एजुकेशन में आपका स्वागत है। और जैसे कि आपको पता है, मैंने आपको असाइनमेंट दिया था, ठीक है। और मैं आशा करता हूँ कि आपने जो है वो किया होगा, ठीक है। अभी हम क्या करने वाले हैं, आपके असाइनमेंट को चेक करने वाले हैं, आपके असाइनमेंट को करेक्ट करने वाले हैं कि आपकी असाइनमेंट जो है सच में आपने जो है सही किया या गलत किया। आप एक बार यहाँ से जो है चेक कर लीजिए, ठीक है। आइए देखिए इस सेंटेंस में क्या काम हो रहा है, ठीक है। इस सेंटेंस में क्या काम हो रहा है, इस सेंटेंस में काम हो रहा है कम्स का, आने का, ठीक है। ये क्या हो गया, वर्ब। इस काम को कौन कर रहा है, रमेश कर रहा है। रमेश क्या हो गया, सब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन। कम्स व्हाट, कम्स कम्स व्हाट का रिप्लाई तो है नहीं। कम्स वेयर, हेयर। कम्स वेयर, हेयर। एडवर्ब ऑफ, एडवर्ब ऑफ प्लेस, हेयर, देयर। मैंने आपको बताया था, ही गोज देयर, ही कम्स अप स्टेयर्स, ही गोज डाउन स्टेयर्स। ये सब क्या होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। यानी वर्ब की इसने, हेयर ने प्लेस बता दिया कि नहीं बता दिया? हाँ सर, बिल्कुल बता दिया। वर्ब की इसने क्या किया, प्लेस बता दिया। जो वर्ब की प्लेस बता दे उसको क्या बोलते हैं, उसको एडवर्ब ऑफ प्लेस बोलते हैं, ठीक है। आप जानते हैं ये बात। ऑफन क्या है, इसने ये नहीं बता दिया कि वो हमेशा आता है। रमेश, रमेश जो है वो हमेशा आता है। रमेश हमेशा यहाँ आता है वो लड़के के साथ। इस सेंटेंस की मीनिंग यही है, रमेश हमेशा आता है उस लड़के के साथ। तो ये हमेशा जो है, हमेशा क्या कर रहा है, आने की फ्रीक्वेंसी नहीं बता रहा है। आने की फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि नहीं बता रहा है, मुझे ये बताइए। हाँ सर, बिल्कुल बता रहा है, बिल्कुल बता रहा है। मतलब ये क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्यों? क्योंकि इसने जो है किसको क्वालिफाई किया, कम्स को क्वालिफाई किया इसने। इसने विशेषता बता दिया कम्स की, इसने भी विशेषता बता दिया कम्स की, हेयर ने, ठीक है। विद क्या होता है, विद, विद प्रीपोजिशन होता है। प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है। उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है सर, नाउन होती है सर, ठीक है। दैट बॉय, कैसा बॉय, दैट बॉय दर्शा रहा है। जो एक नाउन को क्वालिफाई करते वो सबसे पहले तो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। कौन से टाइप का एडजेक्टिव, दैट बॉय, दिस बॉय, दोज बॉयज। क्या होता है ये दर्शा रहा है, डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। इतना आपको क्लियर हुआ। समबडी स्टोल हिज कार यस्टरडे। स्टोल क्या हो गया, वर्ब हो गया, चुराने का काम किसने किया, समबडी ने किया। समबडी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्रोनाउन। नाउन तो है नहीं, नाउन तो है नहीं क्योंकि नाउन तो किसी का नेम होता है। और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करते कौन है, नाउन या प्रोनाउन करते हैं। समबडी मतलब कोई, हम पढ़ेंगे जब प्रोनाउन चैप्टर पढ़ेंगे, समबडी, एवरीबडी, ईच, आइदर, नाइदर, सब पढ़ेंगे हम, क्या क्या सब्जेक्ट होता है क्या नहीं होता है। अभी के लिए समबडी क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्रोनाउन, ठीक है। स्टोल व्हाट, क्या स्टोल कर दिया, क्या स्टोल कर दिया, व्हाट, कार स्टोल कर दिया। क्या स्टोल कर दिया, कार स्टोल कर, हिज कार, ये अधिकार बना रहा है, हिज कार। माई पेन, योर हाउस, क्या है ये सब है अधिकार बना रहा है, ठीक है। पॉसेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं इसको, ठीक है। ये क्या है, पॉसेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। somebody stole his car yesterday, 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 yesterday क्या कर रहा है, इस स्टोल करने की जो है टाइम बता रहा है कि नहीं बता रहा है, मुझे ये बता दो। ये स्टोल करने का टाइम बता रहा है कि नहीं बता रहा है। उसने कब स्टोल किया, when, he stole when, somebody stole when, कब स्टोल किया, yesterday, yesterday। वर्ब से when का रिप्लाई क्या होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये बोल्ड है, बोल्ड है। बोल्ड क्या हो गया, वर्ब हो गया, ठीक है। फ्रॉम क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है जिसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन होती है, ठीक है। बॉलर, बॉलर कौन है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है। कैसा बॉलर, फास्ट बॉलर, कैसा बॉलर, फास्ट बॉलर।
बॉलर। इसने किसकी विशेषता बता दी? इसने बॉलर की विशेषता बता दी। कैसा बॉलर? फास्ट बॉलर। ठीक है, जो एक नाउन की विशेषता बता दी वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। कौन से टाइप का एडजेक्टिव है ये? फास्ट कौन से टाइप का एडजेक्टिव है बताइए मुझे। ये क्वालिटी बताने वाला एडजेक्टिव है। ठीक है, ये क्वालिटी बताने वाला एडजेक्टिव है। ठीक है, अब एक बात बताइए, बोल्ड, बोल्ड क्या? बोल्ड क्या? बोल्ड क्या? ये फास्ट क्या है? ये फास्ट है एडवर्ब। कैसे पता चला सर? ये फास्ट जो है एडवर्ब है सर, कैसे पता चला आपको? पेन क्यों नहीं चल रहा है? देखिए, ये फास्ट जो है, ये फास्ट जो है, जस्ट अ सेकेंड गाइस, जस्ट अ सेकेंड। ये पेन नहीं चल रहा है, मुझे इसका कुछ उपाय करना पड़ेगा। हाँ, देखिए, ये फास्ट क्या है? ये फास्ट किसकी विशेषता बता रहा है? फास्ट किस जो है किसको क्वालिफाई कर रहा है? फास्ट जो है ये बोल्ड को क्वालिफाई कर रहा है। कैसे क्वालिफाई कर रहा है सर? कैसे बोल्ड हुआ वो? कैसे बोल्ड हुआ वो? कोई काम कैसे हो रहा है? द फास्ट बॉलर फ्रॉम पाकिस्तान बोल्ड रियली फास्ट। ठीक है, रियली फास्ट। ये फास्ट किसकी विशेषता बता रहे? ये बोल्ड होने, ये कैसे बोल्ड हुआ? कोई आया तुरंत बहुत जल्दी, फास्ट बॉल पाकिस्तानी का, जो आप जानते हो कि पाकिस्तान की बॉलिंग जो है बहुत अच्छी होती है। मान लो कि पाकिस्तान का जो बॉलर था वो बहुत ही तेज बॉलिंग कर रहा था और बहुत जल्दी ही तेजी से ही कोई आउट हो गया। ठीक है, आउट हो गया। तो ये तेजी में इस तेजी ने किसकी विशेषता बताई? इसने ये बताया ना कि तेजी से आउट हो गया, बोल्ड हो गया। तो ये क्या है? ये है एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर। इसने ये बताया कि कोई काम कैसे हुआ, बोल्ड कैसे हुआ, फास्ट। बोल्ड कैसे हुआ? फास्ट। कितना फास्ट? अरे रियली फास्ट, बहुत फास्ट, रियली फास्ट, बहुत फास्ट। ठीक है, बहुत फास्ट। इसने क्या किया? इसने क्या किया? इसने डिग्री बढ़ा दी कि नहीं बढ़ा दी? इसने इस फास्ट एडवर्ब की डिग्री बढ़ा दी कि नहीं बढ़ा? कितना फास्ट? अरे रियली फास्ट, वेरी फास्ट। समझ पा रहे हो आप? तो ये क्या है? द फास्ट बॉलर फ्रॉम पाकिस्तान बोल्ड रियली फास्ट। ठीक है, अब देखो, हिट क्या है? वर्ब है। हिट क्या है? वर्ब है। इस काम को कर कौन रहा है? इस काम को कर कौन रहा है? दे कर रहा है। दे क्या हो गया? सब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्रोनाउन। ही हिट whom? He hit whom? Him. He hit whom? What whom से हम ऑब्जेक्ट पहचानते हैं। He hit whom? They hit whom? Him. ऑब्जेक्ट। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्रोनाउन। हार्ड, they hit him extremely hard। ये हार्ड ने किसकी विशेषता बताई? हिम की विशेषता बताई क्या? हिम हार्ड है क्या? नहीं। इस हार्ड ने किसकी विशेषता बता दी? इस हार्ड ने इस हिट की विशेषता बताई कि नहीं बताई? इस हार्ड ने कैसे मारा? उसने कैसे मारा? हार्ड मारा, बहुत तेज मारा, बहुत हार्ड मारा। ठीक है, इस हार्ड ने किसकी विशेषता बताई? इसने हिट की विशेषता बताई कि नहीं बताई? कैसे मारा? कोई काम कैसे हो रहा है? कोई काम कैसे हो रहा है मतलब एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर। तो ये हार्ड जो है, ये हार्ड ने किसकी विशेषता बताई? हिट की विशेषता बताई। तो हिट क्या हो गया? हिट क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर। जिनसे गलती हो रहा है कोई बात नहीं, आप सीख जाओगे, आप सीख जाओगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कितना हार्ड? एक्सट्रीमली हार्ड। कितना हार्ड? एक्सट्रीमली हार्ड। भाई बहुत जोर से मारा उसने, बहुत जोर से मारा। मानो कि प्लेयर के बीच में लड़ाई हो गई और एक प्लेयर ने बैट उठाया और मार दिया पकड़ के जोर से। ठीक है, क्या हुआ फिर?
क्या हुआ फिर? हॉस्पिटल लेके गया उसको। ठीक है, देखो यहाँ पे हार्ड, कितना हार्ड? एक्सट्रीमली हार्ड। ये एक्सट्रीमली क्या हो गया? इस हार्ड की विशेषता जो एक खुद एडवर्ब की विशेषता बता दे वो भी एडवर्ब होता है, हम जानते हैं ये बात। जो एक खुद एडवर्ब की विशेषता बता दे वो भी एडवर्ब होता है। एडवर्ब क्या क्या काम करता है सर? एडवर्ब 3 काम करता है, एक वर्ब को क्वालिफाई करना, एक एडजेक्टिव को क्वालिफाई करना, एक और खुद ही एडवर्ब को क्वालिफाई करना। यहां पे ये तीसरा वाला काम कर रहा है, एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है, विद क्या होता है? प्रीपोजिशन होता है। प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है, जिसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है? नाउन होती है। हार्ड क्या है यहाँ पे? कैसा बैट? हार्ड बैट। कैसा बैट? हार्ड बैट। इस हार्ड ने बैट की विशेषता बता दी कि नहीं बता दी? कैसा बैट? हार्ड बैट। तो फिर ये हार्ड जो है, ये हार्ड जो है, ये क्या है? ये है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कौन से टाइप का एडजेक्टिव? कौन से टाइप का एडजेक्टिव? क्वालिटी बताने वाला एडजेक्टिव। ठीक है, क्वालिटी। अब देखो यहाँ पे एक ही हार्ड जो है कभी एडवर्ब बन रहा है, कभी एडजेक्टिव बन रहा है। यही तो है, यही तो हमको समझना है। समझ पा रहे हो? ठीक है, आपको ये भी सेंटेंस क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम अपना तीसरे सेंटेंस में। देखो, रीड क्या है? वर्ब है। कौन रीड करता है? ये ग्रैंडफादर जी। ये क्या हो गए? सब्जेक्ट हो गए। जो काम को करता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। माई क्या हो गया? किसका ग्रैंडफादर? माई ग्रैंडफादर। किसका ग्रैंडफादर? माई ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर क्या हो गया? पॉसेसिव एडजेक्टिव। क्यों एडजेक्टिव? क्योंकि इसने एक ग्रैंडफादर को क्वालिफाई कर दिया। ग्रैंडफादर कौन है? ग्रैंडफादर कौन है? सब्जेक्ट है। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, जो एक नाउन को क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव। ठीक है, रीड्स व्हाट? क्या रीड करते हैं वो? रीड्स व्हाट? क्या रीड करते हैं वो? क्या रीड करते हैं वो? मैगजीन रीड करते हैं। क्या रीड करते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन। कैसा मैगजीन? कैसा मैगजीन रीड करते हैं वो कैसा मैगजीन रीड करते हैं? वीकली मैगजीन वो रीड करते हैं। कैसा मैगजीन रीड करते हैं वो वीकली मैगजीन रीड करते हैं। ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। ठीक है, ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। अब एक बात बताओ, तुमने अगर पढ़ रखा है, मैक्सिमम लोग पढ़ाते हैं, बहुत लोग पढ़ाते हैं कि सर एलवाई जब लग जाता है ना तो वो चीज एडवर्ब हो जाती है। एडवर्ब हो जाती है। क्या हो जाती है? क्या हो जाती है? एडवर्ब हो जाती है। एडवर्ब। क्या ये वीकली यहां पे एडवर्ब है? क्या ये वीकली यहां पे एडवर्ब है? अब जो बच्चे जो है रट के जाते हैं कि जिस वर्ब के आगे जो है एलवाई लग जाए, सॉरी जिस वर्ड के आगे जो है एलवाई लग जाए, वो क्या होता है? एडवर्ब हो जाता है। ठीक है, और एग्जाम में क्वेश्चन आ गया जो वीकली के बाद ऐसे करके डैश दे दिया और पूछ दिया इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, क्या करके आओगे? क्या करके आओगे? एलवाई देखते ही, एलवाई देखते ही एडवर्ब मत समझ लेना मेरे भाई। ठीक है, एलवाई देखते ही एडवर्ब मत समझ लेना, देखना उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या कर रहा है। रीड्स व्हाट? क्या रीड करता है? मैगजीन रीड करता है। कैसा मैगजीन? कैसा मैगजीन? वीकली मैगजीन। इस वीकली ने किसकी विशेषता बताई? मैगजीन की विशेषता बताई। जो एक नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता दे वो क्या होता है? वो एडजेक्टिव होता है। ठीक है, मोहन वॉक्ड, क्या वर्क? क्या वर्ब? वर्ब क्या होता है? जो एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, जो कार्य को रिप्रेजेंट करता है। सेंटेंस में क्या काम हो रहा है ये बताता है। मोहन क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन हो गया। वर्कड व्हाट? वर्कड व्हाट? व्हाट का रिप्लाई तो आया नहीं यहाँ पे। व्हाट का रिप्लाई तो आया नहीं यहाँ पे। यहाँ पे ये बताया वो कैसे काम करता है। हार्ड। बहुत भाई बहुत मेहनती है मोहन। मोहन वर्कड वेरी हार्ड। इस हार्ड ने किसकी विशेषता बताई? इस हार्ड ने वर्कड की विशेषता बताई कि नहीं बताई? इस हार्ड ने वर्कड की विशेषता बताई कि नहीं बताई? कैसे काम करता है मोहन? कैसे काम करता है मोहन? कैसे काम करता है? हाउ? मोहन वर्कड हाउ? कैसे काम करता है मोहन? मोहन हार्ड तरीके से काम करता है। हार्ड काम करता है। ठीक है, हार्ड काम। ये क्या हो गया फिर? एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर। वेरी क्या हो गया? कितना हार्ड? कितना हार्ड? वेरी हार्ड। कितना हार्ड? वेरी हार्ड। ठीक है, इस वेरी ने किसकी विशेषता बता दी? इस वेरी ने हार्ड की विशेषता बता दी। जो एक खुद एडवर्ब की विशेषता बता दे वो भी एडवर्ब होता है। कैसा एडवर्ब? डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है, ऑन क्या होता है? प्रीपोजिशन होता है। प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है। ठीक
ठीक है, आप जानते हो जिसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है, नाउन होती है। दिस कैसा, कौन सा प्रोजेक्ट, दिस प्रोजेक्ट, कौन सा प्रोजेक्ट, दिस प्रोजेक्ट, दर्शा रहा है, एडजेक्टिव, क्यों एडजेक्टिव, क्योंकि इसने एक प्रोजेक्ट को क्वालिफाई कर दिया। ठीक है, एडजेक्टिव कैसा एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, उसके बाद आओ, कंप्लीट क्या होता है, वर्ब होता है। कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड क्या होता है, वर्ब होता है। इस काम को कर कौन रहा है, यू कर रहा है। यू कौन है, सब्जेक्ट है, बहुत बढ़िया। यू मस्ट वर्क व्हाट, मस्ट को देखते हैं अभी, रुकिए। यू मस्ट वर्क व्हाट, क्या वर्क, व्हाट, वर्क। यू मस्ट कंप्लीट व्हाट, यू मस्ट कंप्लीट व्हाट, वर्क। वर्क क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया, नाउन हो गया। बाय क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है। संडे क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है प्रीपोजिशन का, जिसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है, नाउन होती है। यू क्या है, प्रोनाउन है। दिस क्या है, कौन सा वर्क, दिस वर्क, कौन सा वर्क, कौन सा वर्क, दिस वर्क। ठीक है, ये क्या कर रहा है, दर्शा रहा है, दर्शा रहा है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब देखो, ये क्या होते हैं, मॉडल्स होते हैं। क्या क्या होते हैं मॉडल्स, कैन हो गया, कैन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मॉडल्स होते हैं। जब हम पढ़ेंगे ना आगे वर्ब चैप्टर, तब हम वहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, कैन मॉडल्स होता है, कुड मॉडल्स होता है, वुड मॉडल्स होता है, मे मॉडल्स होता है। ठीक है, मे मॉडल्स होता है, माइट मॉडल्स होता है, शुड मॉडल्स होता है, शुड मॉडल्स होता है। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, शेल मॉडल्स होता है। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, ये सब मॉडल्स होते हैं, ये सब मॉडल्स होते हैं। ठीक है, तो ये मॉडल्स क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। जैसे हैज़ हेल्पिंग वर्ब का काम करता है, जैसे बी की फॉर्म हेल्पिंग वर्ब का काम करता है, ऐसे ही मॉडल्स भी क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। इतनी बात आपको क्लियर हो रही है। जिन बच्चों के से गलती हुआ सेंटेंस ब्रेक करने में, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप सीख जाओगे धीरे धीरे धीरे। आप 10 से 15 क्लास अटेंड करो, आप एक एक सेंटेंस दिमाग में ब्रेक करना सीख जाओगे। ठीक है, अब आइए अपना जो है नया चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर क्या मतलब बेसिक्स। अब आपको एडवर्ब पहचानने आ गया, अब आपको एडवर्ब पहचानना आ गया। बेसिक चीजें कुछ वर्ब के बारे में जो है वो भी हम जानने वाले हैं। देखिए आइए, देखिए वर्ब जो है, वर्ब मतलब क्या होता है, एक्शन। वर्ब मतलब क्या होता है, एक्शन। ठीक है, वर्ब मतलब होता है एक्शन। वर्ब मतलब होता है एक्शन, कोई क्रिया, कोई काम। वर्ब जो है, वर्ब 3 चीज को रिप्रेजेंट करता है, एक डूइंग, एक बीइंग और एक हैपनिंग। ये सब क्या है सर, मुझे तो समझ नहीं आया क्या होता है डूइंग, क्या होता है बीइंग, क्या होता है हैपनिंग। कोई दिक्कत नहीं, अभी हम उसी को सीखने वाले हैं। ठीक है, सॉरी गाइस, सॉरी गाइस, थोड़ा सा गला। देखिए, वर्ब जो है 3 चीज को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, एक डूइंग को, एक बीइंग को, एक हैपनिंग को। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब ये डूइंग क्या होता है सर, ये बीइंग क्या होता है, ये हैपनिंग क्या होता है, इसको हम सेंटेंस के थ्रू जो है समझने वाले हैं। अब देखिए, सॉल्व्ड क्या है, वर्ब है। इस काम को कर कौन रहा है, इस काम को कर कौन रहा है, राम कर रहा है। राम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया, नाउन। राम सॉल्व व्हाट, राम सॉल्व व्हाट, क्वेश्चन सॉल्व कर दिया राम ने। क्वेश्चन क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन हो गया। हम जानते हैं ये बात। ठीक है, वेंट क्या होता है, वर्ब होता है। इस काम को कर कौन रहा है, ही कर रहा है। ही क्या हो गया, सब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया, प्रोनाउन। टू क्या हो गया, प्रीपोजिशन होता है। प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, इसका ऑब्जेक्ट आता है। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन। अच्छा सर, इसमें तो कुछ नया नहीं लगा सर, आपने जो पहले पढ़ाया था वही पढ़ा रहे हो। नहीं मेरे भाई नहीं, सुनो, देखो, डूइंग वर्ब वो होता है, ध्यान से सुनना, बड़े ही ध्यान से सुनना। डूइंग वर्ब वो होता है जब वर्ब में कोई काम हो रहा हो और उसको सब्जेक्ट करता है।
उसको सब्जेक्ट करता है। यानी डूअर जो होता है, डूअर, डूअर वर्ब का डूअर अगर सब्जेक्ट हो तो उसको कौन सा वर्ब बोलते हैं? डूइंग वर्ब बोलते हैं। फिर से एक बार, ये जो सॉल्व करने का काम है, ये जो सॉल्व करने का काम है, ये कौन कर रहा है? ये कौन कर रहा है? ये राम कर रहा है, राम कर रहा है। जब वर्ब में कोई क्रिया हो रहा हो, चाहे वो सॉल्व करने का हो, चाहे वो नहाने का हो, चाहे वो धोने का हो, चाहे वो खाना खाने का हो, चाहे वो कुछ भी हो, वर्ब में अगर काम हो रहा है, उसको अगर सब्जेक्ट कर रहा है, सब्जेक्ट उसको परफॉर्म कर रहा है, सब्जेक्ट उस काम को कर रहा है, उस एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे? उसको डूइंग बोलेंगे। ठीक है, उसको डूइंग बोलेंगे। इतना चीज आपको क्लियर हो रहा है? ये दिल्ली जाने का, दिल्ली जो जाने का है, ये वेंट करने का जो काम है, ये जो वेंट करने का काम, इसको कर कौन रहा है? ये ही कर रहा है। ही जा रहा है ना दिल्ली, तुम तो नहीं जा रहे हो ना दिल्ली। ठीक है, कौन जा रहा है? ही जा रहा है दिल्ली। ठीक है, ही जा रहा है दिल्ली। यानी सॉरी गाइस, सॉरी गाइस, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है भाई? जस्ट सेकेंड गाइस, ये गाइस गाइस, सॉरी सॉरी सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसा। ठीक है, ऐसा हो जाता है कभी कभी। ठीक है, मैं इसको रव कर देता हूँ, आप थोड़ा सा निश्चिंत रहें। थोड़ा सा मुझे सर्दी हुआ, मेरे लैपटॉप को भी सर्दी हो गया। ठीक है, उसी का ये डेमो था। ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैंने दवाई दे दिया इसको। देखो, हम ये बात कर रहे थे कि वर्ब में कोई एक्शन हो रहा हो, वर्ब में कोई एक्शन हो रहा हो, अगर उस काम को सब्जेक्ट कर रहा हो, ठीक है, सब्जेक्ट कर रहा हो तो उसको क्या बोलते हैं? डूइंग बोलते हैं। ठीक है, यानी वर्ब में जो कार्य हो रहा हो उसको सब्जेक्ट करे, उसका डूअर सब्जेक्ट हो, उसका डूअर सब्जेक्ट हो। ठीक है, उसका डूअर सब्जेक्ट हो, ऐसा एरो बना देना, उसका सब्जेक्ट, उसका डूअर जो हो सब्जेक्ट हो। ठीक है, वो क्या होता है? वो डूइंग वर्ब होता है। इतनी बात आपको क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है। अब जाओ इस सेंटेंस में, बी की फॉर्म है ये। बी की फॉर्म इंग्लिश ग्रामर में दो काम करती है, एक हेल्पिंग वर्ब बनना, एक मेन वर्ब बनना। सर कब ये हेल्पिंग वर्ब बनेगा और कब ये मेन वर्ब बनेगा? मैं बोलता हूं आपको, जब बी की फॉर्म के बाद कोई मेन वर्ब आए सामने, बी की फॉर्म के बाद जब कोई मेन वर्ब आए सामने, तो इसको हेल्पिंग वर्ब कह देना। ठीक है, लेकिन बी की फॉर्म के बाद अभी कोई मेन वर्ब है? अभी कोई मेन वर्ब है? नहीं है। नहीं है तो क्या कहोगे? ये खुद ही मेन वर्ब बन जाएगा, ये खुद ही मेन वर्ब बन जाएगा, ये खुद ही मेन वर्ब बन जाएगा, जिसको हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है, अब एक बात बताओ, इस सेंटेंस में कोई काम हो रहा है क्या? इस सेंटेंस में कोई काम हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है सर। इस सेंटेंस में तो कुछ काम हो नहीं रहा है। आप ऐसा बता रहे हो कि वो टीचर है, कुणाल बहुत स्मार्ट है। ठीक है, कुणाल बहुत स्मार्ट है, वो ऐसा है, वो वैसा है। तो सर यहाँ पे काम तो हो नहीं रहा है, तो फिर यहाँ पे डूअर तो है नहीं कुछ वाला, डूअर तो है नहीं। यही तो मुझे सिखाना है आपको। देखिए, इस वाले सेंटेंस में, बीइंग वाले सेंटेंस में जो है, कोई काम नहीं होता है, कोई क्रिया नहीं होता है। ठीक है, कोई कार्य नहीं होता है, तो कोई कार्य नहीं होता है तो उसको करने वाला भी नहीं होता है। समझ पा रहे हो? कोई कार्य होगा तभी तो करने वाला होगा। इस सेंटेंस में कोई कार्य नहीं होता है। इस सेंटेंस में क्या काम हो रहा है? कुणाल इज वेरी स्मार्ट, आप किसी को कह रहे हो। कोई कह रहा है कुणाल काला है, बोल रहे नहीं 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 भाई, कुणाल बहुत स्मार्ट है, मैंने देखा है उसको। ठीक है, तो ये क्या है? बीइंग वाले जो सेंटेंस होते हैं, इसमें कोई कार्य नहीं होता है। कार्य नहीं होता तो उसको करने वाला भी नहीं होता है। ठीक है, यानी डूअर नहीं होता है। सब्जेक्ट तो होता है, डूअर नहीं होता है। तो देखिए, हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि बी की फॉर्म के बाद जो है क्या आता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है। क्यों सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है? क्योंकि जब कोई कार्य ही नहीं हुआ तो उसको रिसीव करने वाला भी तो नहीं होगा ना। ऑब्जेक्ट कौन होता है? ऑब्जेक्ट कौन होता है? ऑब्जेक्ट वो होता है जो जो एक्शन को रिसीव करे, जो एक्शन को रिसीव करे। जब एक्शन ही नहीं है तो रिसीव क्या होगा? समझ पा रहे हो? नहीं होगा ना। ठीक है, तो फिर
देखो यहाँ पे क्या होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। और हम सब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं, हम सब्जेक्ट ऐसे पहचानते हैं किसकी बात हो रही है यहाँ पे, बात किसकी हो रही है, जो मेन आइडिया, जो सेंट्रल आइडिया जिसकी बात हो रही होती है वो सब्जेक्ट है। किसकी बात हो रही है यहाँ पे, रोहन इज अ टीचर, ये टीचर कौन है, ये रोहन ही तो है, तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन। समझ पा रहे हो आप, बहुत आसान, बहुत आसान। देखिए दूसरे वाले सेंटेंस में वाई लिखना छूट गया है यहाँ पे, सॉरी गाइज। देखो हाँ, टाइपिंग मिस्टेक कभी कभी हो जाता है। बी की फॉर्म वही, मेन वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ठीक है। स्मार्ट क्या हो गया, स्मार्ट क्या हो गया, स्मार्ट हो गया आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। पार्ट्स ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कैसे एडजेक्टिव, क्योंकि बी की फॉर्म के साथ अकेला एडजेक्टिव लिखा जा सकता है। आपने कैसे पहचान लिया सर ये एडजेक्टिव है, स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट, ठीक है, स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट, ठीक है। ये क्या है, एडजेक्टिव है, अकेला एडजेक्टिव लिखा जा सकता है। आप जानते हो जो एक एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर दे वो क्या होता है, एडवर्ब। ये क्या हो गया, एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ डिग्री, ठीक है। कुणाल क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन। देखो मैं बीइंग में आपको ये समझाना चाहता हूं, जैसे डूइंग में मैंने बताया जो वर्ब में काम होता है उसको सब्जेक्ट करता है, लेकिन बीइंग में क्या होता है, बीइंग में कोई काम ही नहीं होता है, कोई काम नहीं होता है, तो इसको काम को रिसीव करने वाला ऑब्जेक्ट भी नहीं होता है। ये बात तो अपनी हो चुकी है। अभी हम ये भी बात अपनी हो चुकी है, सब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं, ये भी बात अपनी हो चुकी है, ठीक है, कि जो मेन आइडिया होता है, जो सेंट्रल आइडिया होता है वो सब्जेक्ट होता है, ठीक है। ये इतना बात हमको क्लियर है, ये हम पढ़ चुके हैं, हम जानते हैं ये बात, ठीक है, हम जानते हैं। जिसके बारे में बात हो रही होती है वो सब्जेक्ट होता है, मेन आइडिया, सेंट्रल आइडिया। बी की फॉर्म के साथ जो है अकेला एडजेक्टिव लिखा जा सकता है, हम जानते हैं ये बात। हमने ये भी देखा कि बी की फॉर्म के साथ जो है जो ऑब्जेक्ट नहीं आता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है। क्यों, क्योंकि कोई एक्शन ही नहीं होता है, कोई काम ही नहीं होता है। हम जानते हैं इतनी बात, ठीक है। हम आते हैं हैपनिंग में। हैपनिंग बहुत मज़ेदार है ये, ठीक है, बहुत मज़ेदार है। आओ यहाँ पे देखो, ये फेल क्या है, फेल क्या है, वर्ब है। फेल क्या है, वर्ब है। अब बताओ ये फॉर्म, फ्रॉम क्या है, प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है सर, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, ये फेल करने का काम डूअर रोहन है क्या इसका, सोचो। रोहन खुद गिर ये जो फेल करने का काम है, गिरने का काम है, ये रोहन है क्या, कोई खुद को कैसे गिरा सकता है यार, सोचो जरा, सोचो, दिमाग को थोड़ा सा शांत रखो और सोचो कि ये जो गिरने का काम है क्या इसको रोहन कर रहा है क्या, नहीं सर, रोहन तो नहीं कर रहा है सर। कोई खुद कैसे खुद को गिरा सकता है, रोहन कैसे खुद को गिरा सकता है, ये तो गिर गया सर, सर ये तो गिर गया, गिर गया मतलब हैपनिंग। इस काम को कोई करता नहीं है, ये काम हो जाता है। अब आ जाओ फिर से, अब आ जाओ फिर ये तीसरे वाली सेंटेंस में। स्लिप्ड, स्लिप्ड क्या है, वर्ब है। ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है इसका, ऑब्जेक्ट आता है। ग्लास क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। फ्रॉम क्या है, प्रीपोजिशन है। हैंड क्या है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। माई क्या है, पॉसेसिव एडजेक्टिव है। क्यों, कैसा है, किसका हैंड, माई हैंड, मेरा हाथ, ठीक है। ऑफ क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है। प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, इसका ऑब्जेक्ट होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है इसकी, नाउन होती है, ठीक है, नाउन होती है। आप जानते हैं ग्लास क्या है, नाउन है, किसी चीज का नाम है ग्लास। द आर्टिकल होता है, हम जानते हैं बात, ठीक है। आर्टिकल को मैं इतना मान के चल रहा हूँ, आर्टिकल सबको पता है, एंड द आर्टिकल होता है। अब एक बात बताओ, ये जो स्लीप करने का काम है, ये जो स्लीप करने का काम है, क्या इसको ग्लास कर रहा है क्या, आज ग्लास का मनवा नहीं, आज तो मैं स्लीप हो जाऊंगा, आज तो मुझे स्लीप होना है, आज तो मुझे इसके हाथ से स्लीप होना है भाई। क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है, ग्लास खुद स्लिप हो सकता है, नहीं हो सकता है। कोई इंसान खुद को गिरा सकता है, नहीं गिरा सकता। ये काम हो जाता है, यूं समझो, ये काम बस हो जाता है, ये काम को कोई करता नहीं है, ये काम बस हो जाता है, ठीक है। अब आओ फिर से, फिर से आओ। राइजेस क्या है, वर्ब है। राइजेस क्या है, वर्ब है। इन क्या है, प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है इसका, ऑब्जेक्ट आता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है उसकी, नाउन होती है, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, राइज करने का काम जो है, ये जो राइज करने का काम है, क्या इस काम को सूर्य भगवान कर रहे हैं क्या,
सूरज खुद को उगाएगा या सूरज उगाया जाएगा? सूरज खुद को कैसे उगा सकता है? सूरज खुद को कैसे उगा सकता है? ये जो हवा चल रही है इसको कौन चला रहा है? चल रही है बस। ये जो बिजली गिरता है इसको कौन गिरा रहा है? गिर रहा है बस। अब आप बोलोगे नहीं सर, ये जो बिजली जो गिरता है वो बादल में बादल कोलाइड होता है, उससे लाइट जलती है, फिर वो इसका काम तो डूअर तो बादल हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, इतना फिजिक्स नहीं पढ़ना है अभी। अभी बस जनरल बात कर रहे हैं हम, फिजिक्स में डीप में मत जाना, ठीक है? अभी जनरल बात कर रहे हैं। ये काम को कोई नहीं करता। नहीं सर, ये काम को करता है भगवान जी करते हैं। सर ये काम को भगवान जी करते हैं, तो यूं समझ लो जो काम को भगवान जी करते हैं वो हैपनिंग वर्ब हो गया। ऐसे समझना, ऐसे समझ लो, जो काम को भगवान जी करते हैं। हवा कौन चलाता है? नहीं सर, ये तो पवन देव चलाते हैं, पवन देव का मर्जी होता तो हवा चलता है, नहीं तो पत्ता नहीं डोलता, नहीं तो पत्ता नहीं डोलती है, नहीं तो हवा नहीं चलती है, ठीक है? सर सूर्य भगवान उगते हैं, ऐसा 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 करते हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता। इस काम को कोई करता नहीं है। चलो आज मन हुआ सूरज को कि नहीं आज पूरब से नहीं आज पश्चिम से उग जाते हैं। सूर्य भगवान का मन हुआ नहीं मैं तो नहा धो लेता हूं, फिर आज नहीं, आज थोड़ा लेट से उगूंगा, आज थोड़ा सा टाइम है, मन नहीं है, आज तबीयत खराब है। ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं होता। ये काम बस हो जाता है। जो काम खुद हो जाता है, जिसका कोई डूअर नहीं होता, जिसका काम जिस काम का कोई डूअर नहीं होता, उसको हैपनिंग वर्ब बोलते हैं। बस ये काम हो जाता है, यूं समझ लो ये काम हो जाता है, इस काम को कोई करता नहीं है। अब तुम देखो ना, अब तुम यहाँ पे देखो, अब तुम यहाँ पे देखो, अब तुम यहाँ पे देखो, अब तुम यहाँ पे देखो कि ये जो फेल करने का काम है, क्या इसको रोहन कर रहा है? क्या रोहन खुद को कैसे गिरा सकता है? नहीं गिरा सकता। ये जो ग्लास है, द ग्लास ऑफ मिल्क स्लिप्ड फ्रॉम माई हैंड, मीनिंग निकालने के लिए तो आता है ना आपको, सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज जो है पूरब से उगता है, ठीक है? और रोहन जो है स्टेयर्स पे से गिर गया, दूसरी नंबर की मीनिंग। और तीसरी नंबर की मीनिंग, द ग्लास ऑफ मिल्क स्लिप्ड फ्रॉम माई हैंड, जो दूध का ग्लास था वो मेरे हाथ से फिसल गया। अब एक बात बताओ, ये ग्लास ने फिसलने का काम किया क्या? ये ग्लास ने फिसलने का काम किया क्या? नहीं सर, नहीं किया। ग्लास कैसे फिसल सकता है? ग्लास कैसे फिसल सकता है? कौन फिसलाया ग्लास को? किसने फिसलाया ग्लास को? ये काम खुद ब खुद हो जाता है, ठीक है? आज जैसे हवा बहुत तेज चल रही है, आप बोल रहे हो नहीं पवन देव जो है आज नाराज चल रहे हैं, आज आज जो है बारिश बहुत तेज हो रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है। आप बोलते हो कि नहीं इंद्रदेव जो हैं वो गुस्सा हो गए हैं। ऐसा नहीं होता है, ठीक है? ऐसा नहीं होता। ये काम बस हो जाता है, ये काम बस जो है हो जाता है, इस काम को कोई करता नहीं है। तो सर इस काम को कोई करता नहीं है तो फिर सब्जेक्ट क्यों बोलते हो आप? फिर आप इसको सब्जेक्ट क्यों बोलते हो? मुद्दे की बात पे अब आ रहे हैं हम। अब हम मुद्दे की बात पे आ रहे हैं। ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि हर वर्ब की सब्जेक्ट कंपलसरी है। सब्जेक्ट कंपलसरी, ये लॉ है अपना। ये क्या है? लॉ है। लॉ मतलब समझ रहे हो ना, न्यूटन की फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ जैसे पढ़ते हो ना आप, ऐसे ही ये लॉ है। ये लॉ है कि हर वर्ब का सब्जेक्ट आना ही आना है और हर सब्जेक्ट का वर्ब आना ही आना है, ठीक है? समझ पा रहे हो? तो सब्जेक्ट तो आएगा, सब्जेक्ट आएगा। ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, ठीक है? ये भी सब्जेक्ट है, इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। ये भी सब्जेक्ट है ग्लास, इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, नाउन है। लेकिन इस काम को ये कर नहीं रहा है, इस काम का ये डूअर नहीं है, ठीक है? इस काम का ये डूअर नहीं है। समझ पा रहे हो आप? इतना आपको याद रखना है कि हैपनिंग वर्ब में जो है, वह हैपनिंग वर्ब में ये वाला जो कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं कि वर्ब में जो काम कर रहा है, इस काम को जो है सब्जेक्ट कर रहा है, ये चीज हैपनिंग वर्ब में लागू नहीं होती। तो फिर आप सब्जेक्ट लिखते क्यों हो सर? हम सब्जेक्ट इसलिए लिखते हैं, क्योंकि हमारा एक लॉ है कि हर वर्ब को सब्जेक्ट चाहिए तो चाहिए। बिना वर्ब का सब्जेक्ट हो नहीं सकता, बिना सब्जेक्ट का वर्ब हो नहीं सकता। दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। समझ पा रहे हो आप? हर वर्ब का सब्जेक्ट होगा, हर सब्जेक्ट का वर्ब होगा, ठीक है? तो हमने ये पढ़ा डूइंग मतलब क्या होता है। एक बार क्विक आपको मैं रिवीजन करवाता हूं, फिर से देखो, फिर से। डूइंग मतलब वो ये होता है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। डूइंग वाले वर्ब में ये होता है
कि जो काम होता है उसको सब्जेक्ट करता है, उस काम को सब्जेक्ट परफॉर्म करता है। जैसे राम सॉल्व द क्वेश्चन, सॉल्व करने का काम राम ने किया। ही वेंट टू दिल्ली, दिल्ली जाने का काम ही ने किया। इस काम को करता है, उसको डूइंग बोलते हैं। ठीक है। बीइंग में क्या होता है, यहाँ पे कुछ काम नहीं होता। यहाँ पे आप ये बोलते हो वो लंबा है, वो चौड़ा है, वो बड़ा है, वो छोटा है, वो स्मार्ट है, वो ब्यूटीफुल है, कुछ भी है। आप यहाँ पे कुछ बताते हो। ठीक, आप यहाँ पे कुछ बताते हो। ठीक है। और हैपनिंग में क्या होता है, हैपनिंग में काम होता है लेकिन उसको कोई करता नहीं है, वो काम बस हो जाता है, वो काम बस हो जाता है। अगर आप उस काम को सब्जेक्ट से करवाने लग जाओगे तो उस सेंटेंस की मीनिंग लॉस्ट हो जाएगी। अब एक बात बताओ, यहाँ पे इस सेंटेंस की मीनिंग है, इस सेंटेंस की मीनिंग है रोहन सीढ़ियों पे से गिर गया, रोहन सीढ़ियों पे से गिर गया। ठीक है। अब अगर ऐसे करके आप मीनिंग लगाओगे कि इस फेल वर्ब का जो एक्शन हुआ इसको रोहन कर रहा है, तो रोहन गिरा, रोहन ने गिराया, रोहन ने गिराया स्टेज पे से, ऐसा मीनिंग हो जाएगा। क्या ऐसा मीनिंग है सेंटेंस का? नहीं है। मतलब ये है कि हैपनिंग वर्ब में जो सब्जेक्ट होता है, जो सब्जेक्ट होता है वो कार्य को करता नहीं है, वो काम को परफॉर्म नहीं करता, वो काम बस हो जाता है, वो काम बस हो जाता है। ठीक है। एक्चुअल में एक्चुअल में एक्चुअल में ये जो कार्य है, एक्चुअल में ये जो कार्य है, ये जो फेल करने का कार्य है, इसका रिसीवर है, इसका रिसीवर है रोहन, इसका रिसीवर यानी इसका ऑब्जेक्ट है रोहन, इसका ऑब्जेक्ट रोहन है। ठीक है। एक्चुअल में बात कर रहा हूं मैं, एक्चुअल में इसका ऑब्जेक्ट है रोहन। क्या है? ऑब्जेक्ट है रोहन, इसका रिसीवर है रोहन। लेकिन हमने पढ़ रखा है कि हर वर्ब की सब्जेक्ट चाहिए, हर सब्जेक्ट को वर्ब चाहिए, इसीलिए हमको इसको सब्जेक्ट बनाना पड़ता है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। फिर से एक बार लास्ट बार मैं हैपनिंग वर्ब के बारे में बता रहा हूं, बिल्कुल क्लियर करना है, बिल्कुल क्लियर रहना है। हैपनिंग वर्ब में जो कार्य होता है, जो एक्शन होता है, उसको सब्जेक्ट नहीं करता है। ठीक है। उस एक्चुअल में सब्जेक्ट क्या होता है? रिसीवर होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? रिसीवर होता है। ठीक है। रिसीवर होता है, लेकिन हमने पढ़ रखा है कि हर वर्ब की सब्जेक्ट होनी चाहिए, हर सब्जेक्ट की वर्ब होनी चाहिए, इसलिए हमको इसको सब्जेक्ट बनाना पड़ता है। इतनी बात है, बस इतनी बात है। ठीक है। आप इसको नोट करिए। और एक चीज मैं क्लियर करता हूं, ये चीज को मैं और बेहतरीन तरीके से क्लियर करता हूं, आपको एक और अच्छी तरीके से क्लियर करता हूं। इस बहाने हम एक और टॉपिक पढ़ लेंगे कि हर वर्ब की सब्जेक्ट होती है और हर सब्जेक्ट की वर्ब होती है। ठीक है। इसको हम क्लियर करते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के साथ। ठीक है। ठीक है। अब देखिए, ये जो टाइप्स ऑफ सेंटेंस जो है, ये आपको यही चीज़ सिखाएगा, ये आपको यही चीज़ सिखाएगा। मैंने अभी यहाँ पे क्यों ये टॉपिक स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे आपको ये बताना है कि हर एक वर्ब का सब्जेक्ट होता है। ठीक है। और हर एक सब्जेक्ट का वर्ब होता है। हर एक वर्ब का सब्जेक्ट होता है और हर एक सब्जेक्ट का वर्ब होता है, चाहे वो कोई सी भी टाइप की सेंटेंस हो, चाहे वो ग्रामर में कोई सी भी टाइप की सेंटेंस हो। ठीक है। तो इस बहाने हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस भी पढ़ लेंगे। देखिए, असर्टिव टाइप की एक सेंटेंस होती है। असर्ट मतलब, असर्ट एक वर्ब होता है जिसका मतलब होता है कहना। क्या बोला मैंने बोला असर्ट एक वर्ब होता है जिसका मतलब होता है कुछ कहना। आप किसी को या तो हाँ कहोगे या तो आप ना कहोगे। हाँ कहने वाले सेंटेंस को, हाँ कहने वाले सेंटेंस को एफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है। ना कहने वाले सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए। अब एग्जाम्पल क्या है, मैं बोलता हूं कि राम प्लेज क्रिकेट। राम, श्याम सॉल्व द क्वेश्चन। ये सब एफर्मेटिव सेंटेंस है जिसमें आप कुछ बात कर रहे हो, तो आप कुछ जनरल इंफॉर्मेशन दे रहे होते हो। ठीक है। वो क्रिकेट खेल रहा है, वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, वो स्विमिंग कर रहा है, वो नहा रहा है। ठीक है। ये किस किस टाइप के सेंटेंस में आते हैं? एफर्मेटिव सेंटेंस में आते हैं। ठीक है।
और इस सेंटेंस को ब्रेक कर लो। प्लेज क्या है? वर्ब है। इस काम को कर कौन रहा है? राम कर रहा है। राम क्या हो गया? सब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन। प्लेज व्हाट? क्रिकेट, ऑब्जेक्ट। ठीक है, सॉल्व्ड, वर्ब। इस काम को कर कौन रहा है? श्याम, सब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन। सॉल्व्ड व्हाट? क्या सॉल्व किया राम ने? क्वेश्चन सॉल्व किया। क्वेश्चन क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो इस टाइप के सेंटेंस क्या होते हैं? इस टाइप के सेंटेंस क्या होते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं। अब नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? नेगेटिव सेंटेंस बोलता हूं मैं, राम, ठीक है, डज नॉट प्ले क्रिकेट। राम डज नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है, अब देखो, ये प्ले क्या है? वर्ब है। जैसे जैसे बी की फॉर्म हेल्पिंग वर्ब की काम करती है, जैसे हैज़ हैव की फॉर्म हेल्पिंग वर्ब की काम करती है। ठीक है, जैसे मॉडल्स, मॉडल्स हमने बात किया था, मे, माइट, कुड, वुड, शुड, शेल, विल, ये सब क्या होते हैं? मॉडल्स होते हैं। ये सब क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब के काम करते हैं। क्या करते हैं ये लोग? ये लोग हेल्पिंग वर्ब के काम करते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के काम करते हैं। ये क्या है? यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब है। आपको ये बात ध्यान रखना है। आपको ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। डू भी हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। बी भी हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। बी की फॉर्म, सिर्फ बी नहीं, बी की फॉर्म की बात कर रहा हूँ मैं। इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग, ये सब हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। ठीक है, और एक बात, उसके बाद बताइए, प्लेज व्हाट? क्रिकेट। क्रिकेट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। क्रिकेट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन हो गया। ये नॉट यहाँ पे क्या कर रहा है? ये नॉट की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगी? सर आपने तो पढ़ाया ही नहीं। ठीक है, तो देखो, ये नॉट किसको क्वालिफाई कर रहा है? देखो, ये नॉट किसकी विशेषता बता रहा है? किसको क्वालिफाई कर रहा है? राम, राम प्लेज क्रिकेट। राम डज नॉट प्लेज क्रिकेट। खेलता है, नहीं खेलता, नहीं खेलता। यानी इसने खेलने को मॉडिफाई कर दिया कि नहीं कर दिया? इसने खेलने को मॉडिफाई कर दिया कि नहीं कर दिया? राम खेलता है, राम नहीं खेलता। राम खेलता है, राम नहीं खेलता। ठीक है, तो इस नहीं ने किसको क्वालिफाई किया? इस नहीं ने प्ले को क्वालिफाई कर दिया। जो एक वर्ब को क्वालिफाई कर दे वो क्या होता है? एडवर्ब होता है। कौन से टाइप का एडवर्ब है? ये एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ नगेशन। ठीक है, नगेशन, ये नया चीज हमने सीखा आज, एडवर्ब ऑफ नगेशन। ठीक है, उसके बाद इस काम को कौन कर रहा था? कौन कर रहा था? राम कर रहा था। राम क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन हो गया। ठीक है, हमने देखा हमने देखा कि असर्ट मतलब होता है कुछ कहना। आप किसी को या तो हाँ कहोगे या तो ना कहोगे, है ना? हाँ कहने वाले सेंटेंस को, ठीक है, कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस मतलब ना कहने वाले सेंटेंस। राम डज नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है, हमने एक चीज और पढ़ा, जैसे हैज़ की फॉर्म हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब बनती है, बी की फॉर्म हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब बनती है, मोडल्स, मोडल्स हेल्पिंग वर्ब बनती है। ऐसे ही डू की फॉर्म भी क्या करती है? हेल्पिंग वर्ब बनती है, डू की फॉर्म। और डू की फॉर्म मेन वर्ब भी बन जाती है। हम आगे बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि डू की फॉर्म जो होती है, डू की यानी डू डिड जो है, ये मेन वर्ब भी बन जाती है। अब एक सेंटेंस ले लो, आई डिड द वर्क। मैं एक सेंटेंस बोलता हूं, किसने जो है कोई काम जो है मैंने किया, ठीक है, काम किया। तो मुझसे कोई पूछता है कि ये काम किसने किया, तो मैं बोलता हूँ उसको आई डिड द वर्क, मैंने काम किया, आई डिड द वर्क। तो ये डिड क्या हो जाएगा? डिड यहाँ पे मेन वर्ब हो जाएगा। क्यों मेन वर्ब हो जाए? क्योंकि इसके बाद कोई मेन वर्ब नहीं है। कोई इसके, क्योंकि इसके बाद कोई मेन वर्ब नहीं है, तो ये खुद ही मेन वर्ब हो जाएगा। लेकिन हाँ, याद रखना, याद रखना कि ये लिंकिंग वर्ब नहीं होगा। ये लिंकिंग वर्ब नहीं होगा, बी की फॉर्म नहीं जैसा नहीं होगा ये। ठीक है, बी की फॉर्म जैसा नहीं होगा। तो वर्क क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आई क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोनाउन। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। मैंने बोला बी की फॉर्म हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों की काम करती है।
हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों की काम करती है और लिंकिंग वर्ब की भी काम करती है। ठीक है, हैज हैव, हैज हैव, हैज हैव, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों बनता है। ठीक है, और आज हमने पढ़ा डू की फॉर्म, डू की फॉर्म ये भी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम करता है, ये हमने पढ़ा। ठीक है, उसके बाद आइए हम दूसरे अपने टाइप के सेंटेंस में। इंटरोगेटिव सेंटेंस, बहुत सुना है हमने ये सेंटेंस, बचपन में भी पढ़ा है। ठीक है, अभी भी लेकिन पढ़ने की जरूरत है हमको। देखिए, मैं बोलता हूं, एक सेंटेंस लिखता हूं, आर यू स्टडिंग इंग्लिश। इस सेंटेंस को ब्रेक करो। स्टडिंग क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया। आर क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गया, हेल्पिंग। बी की फॉर्म, आर क्या है? बी की फॉर्म। बी की फॉर्म के बाद अगर कोई मेन वर्ब आए, अगर कोई मेन वर्ब आए तो ये क्या बन जाता है? ये हेल्पिंग वर्ब बन जाता है। ठीक है, स्टडिंग व्हाट? इंग्लिश। ऑब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन। यू क्या हो गया? सब्जेक्ट। यू क्या हो गया? सब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्रोनाउन। मैंने बोला आपको कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक जो सेंटेंस होते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है क्या? सब्जेक्ट आता है। जैसे आप पीछे देख लो, ये सेंटेंस हमने देखा, राम डज नॉट प्ले क्रिकेट या फिर राम प्लेज क्रिकेट। इसमें पहले सब्जेक्ट आ रहा है, इसमें पहले सब्जेक्ट आ रहा है, इसमें पहले सब्जेक्ट आ रहा है, फिर वर्ब आ रहा है, फिर वर्ब आ रहा है, फिर ऑब्जेक्ट आ रहा है। इसमें भी सब्जेक्ट आ रहा है, फिर हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आ रहा है। ठीक है, लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना कि पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद जो है सब्जेक्ट आता है। ये बात हमको याद रखना है। और इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह जो है वो रहता है। अब जानते हैं ये बात, हम किसी को क्वेश्चन पूछने के लिए क्या यूज करते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस यूज करते हैं। उसके बाद आ जाइए आप, जो अपना तीसरा जो सेंटेंस है, इंपैरेटिव सेंटेंस। बहुत ही मजेदार सेंटेंस है ये, बहुत ही मजेदार। देखिए, इसमें मैं 2-3 सेंटेंस लिखता हूं। क्लोज दी डोर, क्लोज दी डोर। फिर एक सेंटेंस लिखता हूं, वर्क हार्ड। ठीक है, फिर एक सेंटेंस लिखता हूं, प्लीज हेल्प मी। ठीक है, ऐसा मैं सेंटेंस लिखता हूं। अब देखिए, अब बताओ इस सेंटेंस में वर्ब कौन सा है? वर्ब कौन सा है? क्लोज। क्लोज क्या है? क्लोज वर्ब है। क्लोज व्हाट? क्लोज व्हाट? डोर। डोर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। वर्क क्या हो गया? वर्ब हो गया, कुछ काम हो रहा है। वर्क, वर्क व्हाट? वर्क हार्ड। हार्ड क्या हो गया? एडवर्ब कैसे काम कर रहा है? वर्क हार्ड मतलब कैसे काम कर रहा है? एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, हेल्प क्या हो गया? वर्ब हो गया। हेल्प हुम? मी। मी क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। प्लीज क्या? प्लीज क्या है? प्लीज हम आगे पढ़ेंगे, हम आगे पढ़ेंगे इंटरजेक्शन। प्लीज क्या है? इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन ये इमोशन वगैरह दिखाने के काम आते हैं। ठीक है, ये सब्जेक्ट नहीं है, इमोशन दिखाने के काम आते हैं, इंटरजेक्शन हम जिसको बोलते हैं। तो आपके दिमाग में एक बड़ा सवाल आ रहा होगा कि सर आपने तो बोला था, आपने तो बोला था हर एक वर्ब का सब्जेक्ट होता है, हर एक वर्ब का सब्जेक्ट होता है और हर एक सब्जेक्ट का वर्ब होता है। सर आपका रूल तो यहाँ पे फ्लॉप हो गया, आपका रूल तो यहाँ पे फ्लॉप हो गया। क्लोज दी डोर, क्लोज दी डोर। मैंने किसी को ऑर्डर दिया यहाँ पे, मैंने किसी को ऑर्डर दिया यहाँ पे, ऑर्डर दिया। वर्क हार्ड, मैंने किसी को एडवाइस दिया यहाँ पे, वर्क हार्ड।
कोई आया कि सर जो है मैंने सारे कुछ पढ़ लिए थे आपके, लेकिन फिर भी मेरा पेपर क्लियर नहीं हुआ। तो मैंने क्या बोला उसको कि मैंने जो पढ़ाया क्या तुमने उसकी प्रैक्टिस की थी? तो मैं उसको बोलता हूँ वर्क हार्ड, अगली बार तुम्हारा पेपर क्लियर होगा। तुम जो मैंने पढ़ाया उसकी प्रैक्टिस करो, जो मैंने एरर शीट दिए थे, जो मैंने असाइनमेंट दिए थे, क्या तुमने उसको किया? तो बोला नहीं सर वो तो नहीं किया। तो मैं बोलता हूँ उसको वर्क हार्ड, ठीक है, वर्क हार्ड, एडवाइस दिया मैंने उसको। एक बच्चा को इंग्लिश आता ही नहीं है, वो बोलता है मेरे को कि सर मुझे तो रूल वूल रटने पसंद नहीं है, सर मुझे कुछ ऐसा करवा दो जो मुझे रूल नहीं रटने पड़े, कॉन्सेप्ट सिखा दे। तो वो बच्चा मेरे को क्या बोलता है? प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी। वो रिक्वेस्ट करता है मेरे को सर ऐसा कुछ सिखा दो मुझे जो मुझे रूल नहीं रटना पड़े। तो वो मुझे क्या बोलता है? प्लीज़ हेल्प मी, रिक्वेस्ट करता है मुझे। तो एक चीज़ तो क्लियर हो रही है यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो रही है कि इंपेरेटिव सेंटेंस जो है वो ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट के लिए काम आता है। एक बात तो क्लियर हो रही है कि ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट के लिए क्या काम आता है? इंपेरेटिव सेंटेंस काम आता है। लेकिन सर ये जो वायलेशन हो रहा है सब्जेक्ट और वर्ब का, यहाँ तो सब्जेक्ट है ही नहीं। आपने कहा था कि हर एक वर्ब का सब्जेक्ट होता है, यहां पर भी सब्जेक्ट है। क्या बात कर रहे हो सर, हम कैसे मान लें यहाँ पे सब्जेक्ट है? सुनो, अब बात सुनो। मान लो अभी रात के 2 बज रहे हैं, ठीक है, रात के 2-3 बज रहे हैं, बहुत ठंड है, बहुत ठंड है, ठीक है, जनवरी का महीना है, बहुत ठंड है। और मेरे लॉज में जो है सब मकर संक्रांति में घर चले गए, सब घर चले गए, ठंड में कोरोना आ गया है और सब घर चले गए। आजू बाजू के लोग कोई नहीं है मेरे फ्लोर में, यानी जहाँ पे मैं रहता हूँ, जो अपार्टमेंट में मैं रहता हूँ, वहाँ पे कोई नहीं है, लॉज वॉज सब खाली है। अब एक बात बताओ, अब मैं बाहर से आया और अंदर आया, मैंने गेट नहीं लगाया। ध्यान देना, मेरा सिचुएशन पे ध्यान देना कि मेरा फ्लोर में कोई नहीं है, मैं अंदर आया और मैंने गेट नहीं लगाया। अब क्या मैं इस टाइम पे ऐसा बोल सकता हूं क्लोज द डोर? क्या मैं इस टाइम पे ये सेंटेंस बोल सकता हूं क्लोज द डोर? नहीं सर, आप कैसे बोल सकते हो? आपकी फ्लोर में तो कोई है ही नहीं, आपके फ्लोर में कोई है ही नहीं, आपके रूम में कोई नहीं है, आप कैसे कैसे बोलोगे क्लोज द डोर? आपके दिमाग में सवाल आएगा ना कि सर क्लोज द डोर आप कैसे बोलोगे, कोई है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या मैं तुम्हें यह बोल सकता हूं कि यह सेंटेंस तब बोला जाएगा जब इसको कोई सुनने वाला होगा? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हो सर, आप सही कह रहे हो, मैं समझ गया सर आप क्या बोलना चाह रहे हो। आप ये बोलना चाह रहे हो सर कि इसका सब्जेक्ट जो होता है वो अंडरस्टूड होता है, इसका सब्जेक्ट जो होता है, इसका सब्जेक्ट जो होता है वो अंडरस्टूड होता है, यू अंडरस्टूड होता है। ठीक है, अब मैं बोलता हूं, मान लो कोई नहीं है, मैं अकेला हूं, जो है पहाड़ पे कहीं घूम रहा हूं, वहां पे मैं जाके किसी को बोलूं वर्क हार्ड, मुझे बोलेंगे पागल हो गया, ये सठिया गया है, बोलेगा मुझे, बोलेगा। क्यों? क्योंकि मैं वर्क हार्ड तभी तो एडवाइस दूंगा ना, तभी एडवाइस दूंगा जब कोई सुनने वाला होगा, जब कोई मुझसे एडवाइस मांगेगा। प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, ठीक है, प्लीज हेल्प मी। ये सेंटेंस जो बोला गया है, ये सेंटेंस जो बोला, इसका कुछ सुनने वाला तो होगा ना, जो सुनने वाला होगा वो उसका सब्जेक्ट है, यानी इसका सब्जेक्ट अंडरस्टूड है। बस इतना समझो कि मैं रात को 2 बजे 3 बजे क्लोज द डोर वर्ड का सेंटेंस तभी बोल सकता हूं जब कोई सुनने वाला होगा, जब कोई सुनने वाला होगा, यानी जो सुनने वाला होगा वही सब्जेक्ट होगा। ये लॉ लागू होता है कि क्लोज करने का काम करेगा कौन? जो लिसनर होगा, जो लिसनर होगा वही तो करेगा। तो इस काम को जो करेगा क्या वही सब्जेक्ट नहीं होगा? बिल्कुल सर, वही सब्जेक्ट होगा। तो इसका सब्जेक्ट जो है वो अंडरस्टूड रहता है, इसका सब्जेक्ट इंपेरेटिव सेंटेंस यूज होता है ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट के लिए, और इसका जो सब्जेक्ट होता है वो अंडरस्टूड होता है। और एक चीज, इस सेंटेंस में, ये सेंटेंस हमेशा बेस फॉर्म से शुरू होती है, वर्ब की पहली फॉर्म से शुरू होती है। वर्ब की पहली फॉर्म, गो, वेंट, गॉन, ये 3 लिखता हूं मैं। अगर मैं आपसे पूछ लेता हूं गो, वेंट, गॉन में इसकी वर्ब की पहली फॉर्म कौन सी है, आप तुरंत बता दोगे गो है। मैं पूछ लेता हूं बेस फॉर्म कौन सी है, तो वो बोलोगे आप गो है। बेस फॉर्म मतलब क्या होता है?
बेस फॉर्म मतलब होता है वर्ब की पहली फॉर्म। चाहे इसको बेस फॉर्म बोल लो या फिर वर्ब की पहली फॉर्म बोल लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, मीनिंग वही होगा। ठीक है, यानी बेस फॉर्म वर्ब की पहली फॉर्म वो होता है जिससे जिससे सारे डिराइव्ड होके बनते हैं। इसी से गो से ही गोन वेंट बना, गो से ही गॉन बना। ठीक है, यानी इंपैरेटिव सेंटेंस की जो पहचान होती है वर्ब की बेस फॉर्म से होती है। क्लोज क्या है? वर्ब की पहली फॉर्म है। वर्ग क्या है? प्लीज की वर्ब की पहली फॉर्म है। ठीक है, हेल्प क्या है? वर्ब की पहली फॉर्म है। इंटरजेक्शन क्या है? इंटरजेक्शन होता है हुर्रे, प्लीज, ये सब क्या होता है? ये सब इंटरजेक्शन होता है। ठीक है, ये सब रिक्वेस्ट करने के काम आते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हो आप? समझ पा रहे हो आप? मतलब ये इंपैरेटिव सेंटेंस वो होता है जिसका सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है। अंडरस्टूड होता है, सुनने वाला ही इसका सब्जेक्ट होता है। वर्क हार्ड मैं तभी बोलूंगा जब इसका कोई लिसनर होगा, जब इसको कोई सुनने वाला होगा। समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, ये चीज अपना क्लियर हो गया है। ठीक है, अब आते हैं हम अपना चौथे नंबर के सेंटेंस में, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस मतलब ये तो आप किसी को ब्लेसिंग देते हो, दीर्घायु भव, यशस्वी भव। ठीक है, दीर्घायु भव, यशस्वी भव, पुत्रवती भव। ठीक है, तो ये सब क्या होता है? ये सब होता है ऑप्टेटिव। इसको इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मे यू may you succeed in your efforts। ठीक है, आशीर्वाद देने के काम में। सक्सीड क्या हो गया? वर्ब हो गया। ठीक है, यू क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। मे क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गया। मैंने आपको कहा था मॉडल्स क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। मॉडल्स मे, माइट, कुड, वुड, शुड, ये सब क्या होते हैं? मॉडल्स होते हैं। इन क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया। प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? इसका ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, कैसा एफर्ट्स? योर एफर्ट्स। कैसा एफर्ट्स? योर एफर्ट्स। अधिकार, पॉजिटिव एडजेक्टिव। ठीक है, विशेष के लिए, विशेष के लिए, विशेष के लिए, किसके लिए? विश करने के लिए। विशेष के लिए क्या काम आता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस काम आता है। ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस काम आता है। दीर्घायु भव, आप बोलते हो किसी को योर वेलकम, योर वेलकम। ठीक है, आप किसी को बोलते हो योर वेलकम, वो सब चीज क्या है? ऑप्टेटिव के अंदर आता है। ठीक, अब आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम आते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या कहता है? देखिए, जैसे हम बोलते हैं हुर्रे वी वॉन द मैच। हुर्रे वी वॉन द मैच। ठीक है, वन क्या हो गया? वर्ब हो गया। इस काम को कर कौन रहा है? वी कर रहा है। सब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच, वन व्हाट? मैच। ऑब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, वी, प्रनाउन। हुर्रे क्या है? इंटरजेक्शन। हम पढ़ेंगे अभी आगे, इंटरजेक्शन बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको इंटरजेक्शन बोलते हैं। ये सडन इमोशंस, फीलिंग्स, अलाश हिज फादर डेड, दुख प्रकट करने अलाश यूज करते हैं। खुशी प्रकट करने के लिए हम जो है हुर्रे यूज करते हैं। हुर्रे क्या है? इंटरजेक्शन। अभी हम पढ़ेंगे, ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इंटरजेक्शन। ठीक है, सडन इमोशंस, फीलिंग्स दिखाने का काम कौन करता है? कौन करता है? ये इंटरजेक्शन करता है। तो क्या आप एक बताइए, आपको कोई ऐसी टाइप की सेंटेंस मिली जहां पे सब्जेक्ट का वर्ब ना मिला हो, वर्ब को सब्जेक्ट ना मिला हो? जो मैंने आपसे बात किया था, जो मैंने आपसे यहां पे बात किया था, ये जो बात हुई थी अपनी, हर एक वर्ब की सब्जेक्ट होगी, हर एक सब्जेक्ट की वर्ब होगी। यही चीज समझाने के लिए तो मैंने आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंस समझाया है। इससे दो काम हो गया आपको। आपको ये चीज क्लियर हो गई कि कोई सा भी टाइप्स की सेंटेंस लिखूं मैं, कोई सा भी टाइप्स की सेंटेंस लिखूं सर, सब्जेक्ट की वर्ब होगी, वर्ब की सब्जेक्ट होगी, तभी वो सेंटेंस होगा। ठीक है, एक बार क्विक रिवीजन देख लो। हमने देखा टाइप्स ऑफ सेंटेंस में, हमने देखा असर्टिव सेंटेंस। एफर्मेटिव, असर्ट मतलब होता है कहना, कहोगे क्या? हाँ या ना कहोगे। हाँ कहते हो तो एफर्मेटिव, ना कहते हो तो नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है,
उसके बाद हमने देखा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। आप किसी से प्रश्न पूछते हो, क्वेश्चन पूछते हो, वो क्या होता है, वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट के लिए काम आता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, और इंपेरेटिव सेंटेंस की पहचान होती है वर्ब की पहली फॉर्म से। इसका जो सब्जेक्ट होता है वो अंडरस्टूड होता है, जो डूअर होता है काम का अंडरस्टूड होता है। ठीक है। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस वो होता है जो आप विश करते हो किसी को, आप किसी को आशीर्वाद देते हो, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है। ठीक है। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या है, एक्सक्लेमेटरी से आप सडन इमोशंस, फीलिंग्स दिखाते हो। ठीक है। अब फिर ये चीज अपना क्लियर हो गया है। अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। ये टॉपिक आगे आपको रूल ना रटने में बहुत मदद करेगा। ठीक है, बहुत मदद करेगा, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।